हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके बीच बेसिक फिजिक्स का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, और आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही यूजफुल मिलेगा। तो सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं, ताकि जो जानकारी आपको मिले आप उसे नोट कर सकें, समझ सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इकाई परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट कन्वर्जन, इकाई परिवर्तन। इस टॉपिक को लेकर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, हमने देखा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि यदि आप हमारे इस सेशन को देख रहे हैं तो आज के बाद आपको फिर कभी इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, संभवतः इतना अच्छा समझ में आ जाए आपको। तो इसके लिए देखिए, हम आपको एक सीरीज बता रहे हैं, उसको याद करना पड़ेगा। ये है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, यहीं पर आपका होता है मीटर, ये होता है आपका लीटर। तो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ये आपकी सीरीज है। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। यदि आप इसका यूज करते हैं तो इसके लिए आपको हम बताते हैं किस प्रकार से यूज किया जाता है इसको। लेकिन एक चीज और, यूज करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, इसको याद रखिए आप। लेकिन यहाँ देखिए बीच में आपको जो दिया है ग्राम, मीटर, लीटर, इसका मतलब क्या है यदि आप पढ़ते हैं तो किलो ग्राम, हेक्टो ग्राम, डेका ग्राम, ग्राम के लिए ग्राम, डेसी ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसी प्रकार से किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर के लिए मीटर ही रहेगा, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और आगे लीटर के लिए पढ़ते हैं तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर के लिए लीटर ही रहेगा, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इसको यूज कैसे किया जाएगा। मान लीजिए आपको ये सीरीज याद है और कोई वैल्यू दी गई है, इनमें से कोई वैल्यू किसी मात्रक में दी गई है और दूसरे मात्रक में ज्ञात करनी है, तो कैसे इसको यूज करते हैं उसके लिए ध्यान दीजिएगा। यदि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए आपको सेंटीमीटर का कोई मान दिया हुआ है, आपको डेकामीटर, हेक्टोमीटर या मीटर में ज्ञात करना है इस प्रकार से, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हम आपके सामने एक रूल लिखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट करेंगे। स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार एक के बाद शून्य लगाकर बनी संख्या से भाग देते हैं। और मान लीजिए अगर ऊपर से नीचे की तरफ आना है तब क्या करेंगे? तो ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका क्या रूल है? स्थान के अनुसार एक के बाद शून्य लगाकर बनी संख्या से गुणा करते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे
यदि आपको ऊपर से नीचे आना है तो आप ये समझेंगे, और अगर नीचे से ऊपर जाना है तो आप ये समझेंगे। तो चलिए हम एक एक एग्जाम्पल से इसको समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम कहते हैं कि हमारे पास 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर ये दिया गया। कह दिया जाए 150 सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलिए, डेकामीटर में बदलें। अब देखिए ये बन गया क्वेश्चन कि 150 सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलना है। तो जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेस पार्ट, एक होता है क्वेश्चन पार्ट। बेस पार्ट देखिए ये है 150 सेंटीमीटर, हम इसको बेस पार्ट मान सकते हैं, और इसी के आधार पर हमको क्वेश्चन हल करना है। तो ये डेकामीटर में ज्ञात करना है। तो क्या किया जाएगा, इसके लिए आपको जिसमें वैल्यू दी गई है उसको यहां ढक लेना है। ये देखिए सेंटीमीटर हो गया, आपको जाना कहां है, डेकामीटर के पास। तो डेकामीटर के पास जब जाएंगे तो देखिए 1 2 3, आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, इसमें आप कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इधर देखिए यहां पर क्या लिखा है, स्थान के अनुसार 1 के बाद 0 लगाकर बनी संख्या से भाग देते हैं। तो 1 2 3, आप कितने स्थान जा रहे हैं, 3 स्थान। तो 3 स्थान का मतलब 1 के बाद आप 3 0 लगाएंगे, बनी संख्या 1000 हो गई। अब करना क्या है, 1000 से भाग देते हैं। तो चलिए देखिए कैसे होगा। यदि आप 1000 से भाग देंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 150 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 150 बटे 1000 क्या, डेकामीटर। इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और सरल काटना चाहते हैं तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, और ये 5 से कट जाएगा 20। तो बचा आपका कितना, बचा आपका 3 बटे 20। अगर आप और सरल करना चाहते हैं तो आप इसको 3 में 20 से भाग कर सकते हैं। जब 3 में आप 20 से भाग करेंगे तो आपको देखिए दशमलव यहाँ 20 है, ये 3 है, भाग नहीं जाएगी, तो आपको भाग दशमलव लगाकर ले जाना पड़ेगा। आप यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया 30। अब भाग चली जाएगी, एक बार भाग जाएगी, 20 से कम 20, और ये घटा दिया जाएगा। तो 30 में से 20 निकल गया, कितना बचेगा, जब 30 में से 20 निकल जाएगा तो आपको मिलेगा 10, ये बच गया 10। अब इसके बाद देखिए क्या है, जब आप यहाँ पर हल करें, दशमलव लगा चुके हुए हैं, अब 1 0 आप और उतार दीजिए, और 20 से भाग करेंगे तो 20 25 100, अर्थात आपको पूरा रिजल्ट प्राप्त होता है। इसको हम लिख सकते हैं 0.15 डेकामीटर। अच्छा, एक और तरीका, इसको दूसरे तरीके से आप हल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं, देखिए यहां से समझिएगा, 150 बटे 1000 था, 0 से 0 आप काट सकते हैं, और उसके बाद आगे देखिए क्या है, जब आप इसको हल करते हैं तो ये नीचे डबल 0 है। जब नीचे कभी भी आपको 0 मिले, मतलब 0 से भाग करना है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब भाग होती है तो भाग में दशमलव बाईं तरफ भागता है और गुणे में दशमलव दाईं तरफ भागता है। हमेशा याद रखेंगे, 0 से भाग करने पर दशमलव बाईं तरफ भागता है, गुणा करने पर दाईं तरफ भागता है। अब जैसे ये देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं आप 15 बटे 100। अब आप अगर भाग देना चाहते हैं, ऐसे ना काटिए, डायरेक्ट भाग देना चाहें तो नीचे देखिए 2 0 है। 2 0 होने का मतलब हुआ 0.2 अंक बाईं तरफ जाएगा। अगर हम इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 15 है, हालांकि 15 लिखा गया, इसमें तो कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब किसी संख्या में दशमलव ना लगा हो तो दशमलव होता है, आवश्यकता पड़ने पर हम दिखा सकते हैं। तो ये 15 जो है, ये हो सकता है 15.0, इसको हम लिख सकते हैं, लास्ट में दशमलव है इसके। तो जब लास्ट में दशमलव है मतलब यहाँ दशमलव है, यदि इस दशमलव को आपको 2 अंक बाईं तरफ लेके जाना है तो आप इसको लिख सकते हैं 0.15। ये दोनों 0 का काम खत्म हो गया। बस आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसी पर और समझ लीजिए, देखिए इसका आंसर आ गया डेकामीटर।
जैसे भी मान लीजिए लिखा है 340/1000, आपसे कह दिया जाए इसको हल करिए। अब इसको हल करना है तो 0 से 0 काट देंगे, आपको मिलेगा 34/100। अगर आप यहीं पर डायरेक्ट हल करना चाहते हैं तो नीचे डबल जीरो है। हमने आपको बताया कि जब 0 से भाग किया जाएगा तो दशमलव बाईं तरफ जाएगा, जितने 0 से भाग करेंगे उतने स्थान बाईं तरफ। तो यहां पर देखिए जब हम इसको लिखेंगे, इसमें कहां दशमलव है, लास्ट में दशमलव है, यहां है दशमलव, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन माना जाएगा यहां दशमलव है। अगर यहां दशमलव है तो वो दशमलव 2 अंक बाईं तरफ आएगा, लेफ्ट आएगा। तो 2 अंक का मतलब पहला अंक 4 हो गया, दूसरा अंक 3 है, तो इसको लिखेंगे 0.34। ये हो गया आपका आंसर। बस इस प्रकार से हम दशमलव का भाग देते हैं। तो आई होप आपको यहां से समझ में आया होगा कैसे क्या किया गया है। आपको वैल्यू दी गई है सेंटीमीटर में, आपको डेकामीटर में बदलना था, तो आपको हमने बताया कि जिसमें वैल्यू दी गई है उसको आप यहाँ ढक लीजिए, उसके बाद उसके पास जाइए जिसमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वैल्यू डेका में ज्ञात करनी है। आप डेका में जा रहे हैं, कितने स्थान, 1 2 3 स्थान। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का रूल है स्थान के अनुसार 1 के बाद शून्य लगाकर बनी संख्या से भाग देते हैं। तो बनी संख्या से देखिए यहाँ पर भाई 1 में 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 3 स्थान गए तो 3 जीरो लगाया गया, संख्या बन गई 1000। 150 में 1000 से भाग किया गया है। तो आप इस तरीके से हल कर लीजिए या फिर आप इस तरीके से हल कर लीजिए। देखिए दोनों तरीका बेटर। तो चलिए आपको एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के लिए कि 12 किलोग्राम 12 किलोग्राम को डेसी ग्राम में बदलो। ये रहा क्वेश्चन, 12 किलोग्राम को डेसी ग्राम में बदलना है। यदि 12 किलोग्राम को डेसी ग्राम में बदलना है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देखिए समझना पड़ेगा। 12 किलोग्राम जो लिखा है ये बेस पार्ट है, ये डेसी ग्राम में बदलना है क्वेश्चन पार्ट है। वैल्यू किलो में दी गई है, आपको डेसी में ज्ञात करना है। जिसमें वैल्यू दी गई है आप उसको ढक लीजिए, किलो को ढक लीजिए। अब आपको जाना है डेसी के पास, डेसी नीचे दिख रहा है तो यहां पर आपने ढका 1 2 3 4, मतलब 4 स्थान आप नीचे जा रहे हैं। जब 4 स्थान नीचे जाएंगे मतलब 1 के बाद 4 जीरो लगाएंगे। 4 जीरो लगाने के बाद जो संख्या बनी वो बन गई 10,000। तो 10,000 से क्या करेंगे, आप अब की बार नीचे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से नीचे आ रहे हैं। नीचे आने का मतलब ये रूल लगेगा, जब नीचे आएंगे तो आपको लगाकर बनी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो अब की बार आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 12 किलोग्राम बराबर 12 गुणे 10,000। अब आप ये लिखेंगे डेसी ग्राम। ठीक, और भी सरल करना चाहते हैं इसको तो आप इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 4 जीरो है, कोटि आपको पता होगा, ये हो जाता है 10 की घात 1 2 3 4 जीरो है तो 10 की घात 4। ये हो गया आपका डेसी ग्राम। अच्छा, और भी सरल लिखना चाहते हैं आप तो देखिए यहां पर 12 को लिख सकते हैं 1.2 गुणे यहां 10 की घात 4 का हो जाएगा 10 की घात 5। ये कैसे हुआ, जैसे इससे पहले हमने बताया जब किसी संख्या में दशमलव ना लगा हो तो दशमलव होता है माना जाता है। तो यहां 12 में दशमलव नहीं है लेकिन दशमलव है, तो उस दशमलव को हम 1 और 2 के बीच में लिख रहे हैं कोटि के रूप में लिखने के लिए। तो देखिए ये हो गया आपका 1.2, लेकिन यहां 4 की घात 5 की घात के रूप में बदल गई। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव किया जा रहा है। तो बदलाव कैसे होता है ये समझिएगा। एक चीज आप नोट रखिएगा, ये आपको हम बताते हैं, नोट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, यदि दशमलव बाईं तरफ जाता है तो घात में प्लस की वृद्धि होती है। याद रखेंगे, यदि दशमलव बाईं तरफ जाता है तो घात में प्लस की वृद्धि होती है,
और दूसरा पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 2 यहां से, कि यदि दशमलव दाईं तरफ जाता है तो घात में माइनस की वृद्धि होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, याद रखिएगा कि यदि दशमलव को आप बाईं तरफ लेके जाएंगे तो घात में प्लस की वृद्धि हो जाएगी, और यदि दशमलव को दाईं तरफ लेके जाएंगे तो घात में माइनस की वृद्धि हो जाएगी। इसमें हम आपको समझा देते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि लिखा है 12,133.787। अगर आप इसको लिखना चाहें शुद्ध रूप में, कोटि के रूप में, तो कोटि का रूल होता है दशमलव जो है बाएं से 2 अंकों के बीच में होना चाहिए। तो बाएं से 2 अंक मतलब इधर से 2 अंक का मतलब हुआ 1 और 2। दशमलव 1 और 2 के बीच में होगा तो हम इसको कोटि के रूप में मानेंगे, लेकिन यहाँ दशमलव 3 और 7 के रूप में, 7 के बीच में है, तो इसको हमें ले जाना पड़ेगा 1 और 2 के बीच में। जब 1 और 2 के बीच में ले जाएंगे, इसको लिखेंगे 1.2133787। दशमलव यहां से चलकर यहां पहुंच गया। लेकिन परिवर्तन में और भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा, गुणे का निशान लगाएंगे, और ये रूल देखिए, दशमलव बाईं तरफ लेके जा रहे हैं, तो जब बाईं तरफ लेके जाएंगे तो घात में प्लस की वृद्धि होगी। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर यहाँ तो घात है ही नहीं। अगर घात नहीं है तो घात में वृद्धि कैसे बनेगी? तो घात है। क्या है कि यदि आप यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे लिख सकते हैं 10 की घात 0। 10 की घात 0, इसको याद रखेंगे। अगर 10 की घात 0 लिखा है, इसका मतलब जब किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए तो उसका मतलब 1 होता है। तो 10 की घात 0 का मतलब भी 1 ही होगा। तो चाहे आप 10 की घात 0 चाहे 1, अगर आप इसको समझते हैं तो यह मिलेगा कि गुणा करने में 1 कोई परिवर्तन नहीं ले आता है। तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ हम 10 की घात 0 मान सकते हैं। तो जब 10 की घात 0 हम मान लेंगे तो हम ये वाला रूल लगा सकते हैं कि दशमलव बाईं तरफ गया तो घात में प्लस की वृद्धि होगी। 0 घात पहले से है और आप दशमलव 1, 2, 3, 4 अंक बाईं तरफ ले जा रहे हैं, तो 10 की घात 0 पहले से है, 4 उसमें बढ़ जाएगी, तो 0 और 4 मतलब 4। ये हो गया आपका आंसर, 1.2133787 गुणे 10 की घात 4। अच्छा, एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 233.53 गुणे 10 की घात -3 मान लीजिए। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कोड के रूप में, दशमलव रखेंगे 2 और 3 के बीच में, क्योंकि बाएं से 2 अंकों की बात होगी। तो जब 2 और 3 के बीच में दशमलव रखा जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2.353 गुणे 10 की घात परिवर्तन। 10 की घात में परिवर्तन होगा। दशमलव कहाँ जा रहा है? दशमलव बाईं तरफ जा रहा है। कितने स्थान जा रहा है? तो 2 स्थान जा रहा है। 2 स्थान जाएगा बाईं तरफ तो प्लस की घात में वृद्धि होगी, मतलब -3 है, +2 उसमें बढ़ जाएगा। तो -3 में जब +2 बढ़ेगा तो चिन्ह देखिए हो गए विपरीत। -3 में +2 बढ़ा तो विपरीत चिन्ह होने के कारण हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे 2.3353 गुणे 10 की घात। यहाँ देखिएगा ये -3 और +2 ये विपरीत चिन्ह है तो घटाया जाएगा, तो यहाँ आएगा -1। ये हो गया आपका रिजल्ट। इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो याद रखेंगे कैसे हम घात के मान में परिवर्तन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक आपको बताते हैं। यहाँ आपको परिवर्तन बताया गया, कैसे कैसे इसको परिवर्तित करते हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाने के बाद 1 के बाद 0 लगाकर भाग दिया जाएगा जो मान दिया होता है उसमें, और यहाँ नीचे आएंगे तो जो मान दिया गया होगा 1 के बाद 0 लगाकर उसमें हम बनी संख्या से गुणा करते हैं। तो ये परिवर्तन की बात थी। कुछ और भी मात्रक हैं, जैसे आपको हम बताएंगे एक चीज़ और, माइक्रो यूनिट।
सूक्ष्म मात्रक, सूक्ष्म मात्रक, ये सूक्ष्म मात्रक क्या होते हैं? माइक्रो यूनिट, माइक्रो यूनिट। हमारे साइंस में कुछ सूक्ष्म मात्रक उपयोग किए जाते हैं, जैसे एंगस्ट्राम एक मात्रक है, एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को हम ए के ऊपर 0 लगा के इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्राम का संकेत है। और आपको पता होगा या फिर आप आज से याद रखिएगा, एक एंगस्ट्राम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब एक एंगस्ट्राम की लंबाई में 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर, उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा होगा तो हम इसको इधर का इधर कर देंगे। तो आपको शायद ये पता होगा पक्षांतर, ये 10⁻10 मीटर है, इसको लिख सकते हैं 10⁻10 गुणे मीटर, गुणे मीटर। तो गुणे मीटर का मतलब हुआ यहाँ पर, अब इसको 2 पद अगर मान लिया जाए तो ये दोनों के बीच में गुणे का निशान हो गया। यदि आप पक्षांतर करते हैं तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो गुणे का भाग हो जाएगा। तो जब गुणे का भाग होगा तो इस तरफ मान लीजिए हम उसको उठा के इधर लेके आते हैं, तो इसे लिखेंगे 1 एंगस्ट्राम बटे 10⁻⁻10। देखिए, और मीटर वहीं रह गया जिसको हमने 1 मीटर मान लिया। तो 1 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्राम बटे 10⁻10। और सरल लिखना चाहे तो देखिए 10⁻10 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो जाएगा 1 गुणे 10⁻+10। और ये एंगस्ट्राम का सिंबल है, और इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10⁻10 एंगस्ट्राम। अब एक चीज आपको यहाँ पर परिवर्तन में मिला होगा, एक नई चीज है कि नीचे से जब घात ऊपर गई तो माइनस का चिन्ह हटा लिया गया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई भिन्न है, जैसे कह दिया जाए x की पावर n अपान y की पावर m है। यदि इस प्रकार की कोई भिन्न है जिसमें घात का मान दिया हो, तो जब घात के मान ऊपर नीचे होते हैं तो घात के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे अगर आप इसको y को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो पहली बात ये देखिए y भाग में है, भाग में है तो जब ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। जब ऊपर गुणे में बनेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये x की पावर n इंटू y की पावर m है, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा -m। तो इसको हम याद रखेंगे, ये रूल है, जब नीचे से ऊपर जाएगी घात तो इस प्रकार से चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर का अगर हम नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे y की पावर m पहले से है, जब x नीचे आएगा तो x की पावर -n हो जाएगी। इसको हम याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ हमने आपको दिखाया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम अंक गणितीय रूप में देते हैं। कह दिया जाए कि 15 बटे 10⁻7 है, इसको सॉल्व करना है तो आप एक काम करिए, 15 को वहीं रहने दीजिए, 10⁻7 को ऊपर कर दीजिए उठा के। जब 10⁻7 के मान को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने में ये हो जाएगा गुणे 10⁻7। ठीक, 15 गुणे 10⁻7। देखा आपने क्या हुआ, जब घात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उसके मान में चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर जैसे कह दिया जाए 3 गुणे 10⁻4 है बटे हम कह देते हैं मान लीजिए नीचे 18 है। यदि आप ऊपर की घात का मान नीचे लेकर आना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे 10⁻4 को हम नीचे लेके आएंगे। जब 4 को नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा 18 गुणे 10⁻, ऊपर प्लस है नीचे आएगा तो -4 हो जाएगा। तो 3 बटे 18 गुणे 10⁻4 होगा। अच्छा, एक माइनस में देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए कि 3.5 बटे 10⁻7 है। देखिए यहाँ दशमलव हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं आपके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि जब दशमलव रहेगा तब माइनस होगा और दशमलव नहीं रहेगा तो माइनस नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, दशमलव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस पर ध्यान देंगे। 3.5 बटे 10⁻7 है। यदि आप घात वाले मान को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3.5 गुणे 10⁻+7।
क्योंकि घात वाला मान जब ऊपर गया तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आपको एंगस्ट्राम बता रहे हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, आपको एक चीज मिला कि एक एंगस्ट्राम, क्या मिला कि एक एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर, और आप जब इसको परिवर्तित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर 10 एंगस्ट्राम। ये उल्टा हो गया, इसको याद रखेंगे। एक और छोटा मात्रक होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, माइक्रोन, जिसका सिंबल होता है ये इस प्रकार से। तो यदि आप इस सिंबल को बनाना चाहते हैं तो स्मॉल यू आप बनाते होंगे, स्मॉल यू, और ये सामने वाले भाग को आप नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए, ये हो गया माइक्रोन का सिंबल। तो आपको बताना चाहेंगे कि एक माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 6 मीटर। एक माइक्रोन इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 मीटर होता है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे ये इधर का जब इधर आएगा तो आप लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर प्लस 6 माइक्रोन। ये रहा। एक और फेमस मात्रक है जिसको हम कहते हैं पीको। तो एक पीको में कितना होता है, जैसे कह दिया जाए 1 पीको मीटर, तो 1 पीको मीटर को अगर आप लिखना चाहते हैं, पीको मीटर को स्मॉल पी से व्यक्त किया जाता है, तो 1 पीको मीटर को अगर आप मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 पीको मीटर इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 12 मीटर। 1 पीको मीटर बराबर 10 की घात माइनस 12 मीटर। अगर आप इसको परिवर्तित करके लिखते हैं तो लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 की घात माइनस 12 पीको मीटर। एक चीज है, हमारे कभी कभी क्वेश्चन में डबल पीको मिलता है, 1 पीपी मतलब 1 पीपी मतलब पीको पीको, तो जब 2 बार पीको हो जाएगा तो आप समझेंगे 10 की घात माइनस 12 2 बार है। और कहीं कहीं हमको मिलता है पीको को, अगर आप पीको लिख रहे हैं तो 1 पीको को कहीं कहीं मिलता है 1 पीको इक्वल टू 1 माइक्रो इंटू माइक्रो। मतलब बात वही है, देखिए 1 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6, 1 माइक्रो और फिर 10 की घात माइनस 6, तो 10 की घात माइनस 6 और 10 की घात माइनस 6। तो आप यहाँ एक चीज जानते हैं कि जब इसको लिखेंगे 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस 6, बेस सेम होने पर जो घात होती है, इसका जो पावर लगा होता है वो ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 पावर माइनस 12। देखिए वही सेम बात आ गई कि 1 पी इक्वल टू 1 माइक्रो माइक्रो, ये हो गया 10 पावर माइनस 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ यूनिट्स हैं, छोटी इकाइयाँ जो ज़्यादा यूज की जाती हैं, तो इसको हम याद रखेंगे। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कुछ गणितीय बेसिक गणितीय चीज़ें हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाग कैसे की जाए, गुणा कैसे किया जाए, बेसिक चीज़ें हैं। तो एक चीज़ और देख लीजिए, गणितीय गणनाएं, कुछ गणितीय गणनाएं हमें ये गणनाएं थोड़ी सी समस्या देती हैं। चलिए सीखते हैं गणितीय गणनाएं, इसको हम कहते हैं सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कुछ जो हमारे साइंस में उपयोग की जाती हैं, अक्सर तो हमें कोटि का मान ही ज़्यादा मिलता है। कोटि के मान में जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कोटि के मान की बात करें, कोटि के मान को हल करना है, तो कोटि के मान को हल करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले हम उल्टा सिखाते हैं, भाग देने की बात अगर की जाए। यदि आपको भाग सीखना है, कोटि के मान में भाग कैसे होती है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक क्वेश्चन हम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5.25 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपान, ये क्वेश्चन है आपके पास 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 11 मान लीजिए।
हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखने में ऐसा लग रहा है बड़ा जटिल लिखा हुआ है, बहुत कठिन होगा हल करना, नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिए करना क्या है। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम इसकी जो कोटि होती है 10 की घात वाली जो वैल्यू होती है उस पर हम ध्यान देंगे। तो 10 की घात वाली वैल्यू पर ध्यान देने का मतलब हुआ ये देखा जाएगा उसमें कि घात कितनी है और घात के चिन्ह कैसे हैं। यदि ऊपर और नीचे के चिन्ह सेम हैं तो घातें समान मात्रा में कटती हैं। जैसे देखिए 10 घात -6, 10 घात -11, दोनों की घातें माइनस में हैं तो समान मात्रा में कटेंगी। 10 घात -6 इसमें से कट के निकल जाएगा, तो जब 10 घात -6 इसमें से निकलेगा तो इसमें बचेगा 10 की घात -5। अब आगे आप इसको लिख सकते हैं 5.25। देखिए यहां तो कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 2.5 इंटू 10⁻⁻5। अब एक काम और करेंगे कि यदि इतना करने के बाद नीचे कोटि का मान बच जाता है तो कोशिश करेंगे उस कोटि के मान को उठा के ऊपर ले जाएं। जब कोटि के मान को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 5.25 और ये हो जाएगा आपका 10 पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +5/2.5। अब आप देखिए अगला प्रोसेस आपको क्या करना है, ये नीचे दशमलव है, आपको डिवाइड करना है, भाग देना है। तो अगर आपको नीचे दशमलव दिख रहा है तो जब तक दशमलव आप हटाएंगे नहीं तब तक आप सुविधाजनक भाग नहीं दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि नीचे का दशमलव हटा लेना है। जब नीचे का दशमलव आप हटाएंगे तो आपको देखना सबसे पहले जब नीचे का दशमलव आप हटा रहे हो, वैसे बताया जाता है कि दशमलव हटाने के लिए जितने अंक का दशमलव है उतने अंक के 0 से बनी संख्या से आप गुणा करिए। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ के कर सकते हैं। हम ऊपर और नीचे के दशमलव में तुलना करेंगे, तो तुलना करने का मतलब नीचे एक अंक का दशमलव है, हमारा मेन कारण होगा, मेन आवश्यकता जो है वो नीचे के दशमलव को हटाने की है। तो नीचे का दशमलव एक ही अंक का है तो हम इस दशमलव को हटाएंगे ऊपर वाले से तुलना करके। तो ऊपर का दशमलव हमें इसको कहाँ लेके जाना है, हटाने का मतलब इसको हमें दाहिनी तरफ ले जाके फेंकना होगा। तो हम नीचे के दशमलव को जब एक अंक उधर ले जाएंगे तो ऊपर के दशमलव को भी एक अंक आगे ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 52.5 गुणे 10 की घात 5 और नीचे हो जाएगा पूरा 25। अब देखिए दशमलव हट गया। जब दशमलव हट गया तो दशमलव हटने के बाद आप भाग दे सकते हैं। अब भाग देंगे अगर आप तो यहाँ देखिए 25 से आप इसको काट सकते हैं। अगर यहाँ काटना समझ में आ रहा है तो ठीक है। 25 दूना 50, 25 दूना 50 ये 52 है, इसमें 2 बचेगा। उसके बाद आपको पता है भाग देने के प्रावधान में जब एक बार भाग दी जाती तो उसके बगल वाली संख्या को नीचे उतारा जाता है। तो आपको 5 उतारना पड़ेगा, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, 5 उतारने से पहले आपको दशमलव से सामना करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दशमलव हटाना पड़ेगा। जब तक दशमलव वहां है तब तक आप वहां तक नहीं जा सकते हैं, मतलब आपको यहां से दशमलव हटाना पड़ेगा। तो ये दशमलव हट के यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 5 नीचे उतर जाएगा। और जब नीचे उतरेगा तो आएगा 25, तो 25 एकम 25, मतलब आपको आंसर मिल गया 2.1 इंटू 10 पावर 5। ये रहा आपका आंसर। अब यहाँ अगर नहीं समझ में आया हो तो ऐसे समझ लीजिए 52.5 में भाग करना है 25 से। तो अगर 25 से भाग कर रहे हैं 25 दूना 50, 52 में से 50 निकल गया, 2 बचा। वही बात कि आपका प्रावधान है, आप एक अंक उतारेंगे। 5 को यहाँ उतारना पड़ेगा, लेकिन दशमलव के उस पार जाने के बाद, तो दशमलव के उस पार आप तब जा पाएंगे जब दशमलव यहाँ से हट जाए। तो दशमलव हटने का मतलब यहाँ का दशमलव आपके वैल्यू में चला जाएगा। अब यहाँ बचा 5, ये 5 आप नीचे कर देंगे। जब 5 यहाँ नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 25। और उसके बाद अब भाग देंगे तो 25 एकम 25, ये रहा आपका आंसर 2.1। तो यहाँ वैल्यू आई है 2.1 गुणे 10 की घात 5। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं। तो आज का सेशन बड़ा ना हो जाए, इसके लिए आज हम यहीं पर इसको बंद करते हैं। अगले सेशन में आपको इसके आगे की कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।
और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज धन्यवाद।